तो ये है अपना नया बिहार और अपना बदलता भारत देश। ना ही यहाँ पे कोई कानून का डर है किसी को और ना ही पुलिस का खौफ। और हॉस्पिटल्स इनकी तो बात ही छोड़ दो। अब वो क्राइम जोन बन चुका है। यहीं से अब असली क्राइम स्टार्ट हो रहे हैं। पटना के जो हॉस्पिटल में जो हुआ, शायद इसके बाद आम जनता को इतना ज्यादा डर लग रहा होगा हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद, वो तो अब कहना ही नहीं है किसी का। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, वो था सिस्टम का फेलियर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप सभी लोग देख रहे हैं भारी सोच। और इस वीडियो में आप सभी को बिहार की एक ऐसा खौफनाक डरावना कहानी बताने वाला हूं जो कि आप लोग सुनने के बाद सामने जो आदमी रहेगा वो सबसे आपको डर लगने लगे। जो अभी के टाइम पे बिहार में हो रहा है। बिहार में कोई लोगों को काम नहीं मिल रहा है तो बस यही करते चल रहे हैं। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये कहानी है एक चंदन मिश्रा नाम के आदमी का, जो कि पटना के हॉस्पिटल में वो एडमिट होता है एक ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन दिन दहाड़े 5 गुंडे दरिंदे आते हैं और ऐसे ही बेधड़क वो खुले में आ रहे हैं और साथ में गन्स। बहुत सारी इस वीडियो में आप देख सकते हो कैसे इनके हाथ में गन्स है और लाइव सीसीटीवी में नजर भी आ रहा है कि ये लोग एंटर कर रहे हैं और उस रूम में जा रहे हैं जिस रूम में चंदन मिश्रा एडमिट था। वहां पे जा रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स पता नहीं कहां पे सो रहे थे और इन लोगों को गेट पे एंट्री कैसे। ये भी एक सोचने वाला बात है। और वो लोग अंदर जाते हैं और कुछ ही सेकंड में बस गोलियों की आवाज ही सुनाई देती है। अब जरा सोच के देखो कि कितना बदल गया है हमारा भारत देश। यहाँ पे दिन दहाड़े कुछ भी हो रहा है, आए दिन क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर पीछे के अगर रिकॉर्ड्स उठा कर देख लो तो बिहार में कुल हर महीने कितने मर्डर्स हो रहे हैं। अगर आप एक रिकॉर्ड देखोगे तो 15 दिन, बीते 15 दिन में बिहार में 50 मर्डर हुए हैं। अगर वहीं अगर 2025 की अगर बात करूँ, अभी तो 6 महीना 7 ही महीना हुआ है अभी तक 2025 के, लेकिन 2025 में 7 महीना में 1000 से भी ज्यादा मर्डर हो चुके हैं बिहार। तो अपना बिहार तो बदल रहा है या फिर पुराना वाला बिहार वापस लौट रहा है। यहाँ पे लोग आगे नहीं, लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहा है। कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता है, ना किसी को आगे बढ़ने दिया जा रहा है, बस मर्डर पे मर्डर हो रहा है। आखिर क्यों ऐसा बिहार में क्यों हो रहा है? मानसून के टाइम पे जहाँ पे बारिश होना चाहिए था, वहां पे बिहार में अभी खून की बरसात हो रही है, खून की नदियां बह रही है। अगर एक आंकड़े के मुताबिक अगर आप लोगों को कहूँ तो एक दिन में 3 मर्डर हो रहे हैं, यानी 15 दिन में 50 मर्डर अप्रॉक्स। चंदन मिश्रा पे हॉस्पिटल के अंदर ही उनका अटैक होता है और उनकी मर्डर होता है, वो भी कैमरे के सामने, कैमरे की निगरानी में। उस टाइम पे सोचो सिक्योरिटी गार्ड्स कहाँ गए थे, या सिक्योरिटी गार्ड सो रहे थे, या फिर लोग जानबूझ के चंदन मिश्रा का मर्डर कर रहे थे। उसमें सिक्योरिटी गार्ड्स मिले थे या फिर हॉस्पिटल से लोग मिले हुए थे या फिर गेट के सिक्योरिटी गार्ड्स भी मिले हुए थे। क्योंकि कोई भी आम आदमी अगर हॉस्पिटल में एंटर करता है तो उसके हाथ में क्या है ये सब तो सब लोग दिखता है ना। ये सब लोग सोए हुए थे, ये हॉस्पिटल में कोई आदमी नहीं था उस टाइम पे। क्योंकि वीडियो देखने के बाद तो साफ साफ पता चल रहा है कि इनके हाथ में कैसे ये लोग खुले में ऐसे गन्स लेके अंदर कॉरिडोर पे चल रहे हैं और कैसे रूम के अंदर एंटर कर रहे हैं। या फिर ये पटना हॉस्पिटल है या फिर माफियों का अड्डा कि कोई भी गुंडा इजीली हॉस्पिटल के अंदर जा सकता है और किसी का भी मर्डर कर सकता है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो चंदन मिश्रा था जिसका मर्डर हुआ ये भी एक माफिया था। अब इन लोगों के बीच क्या था कहानी ये तो वही लोग जाने, लेकिन ये जो क्राइम रेट है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है अपना बिहार। इस इंसिडेंट के बाद सबके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या फिर से बिहार में जंगल राज शुरू हो गया है। लॉ और ऑर्डर्स का तो हाल ऐसा है कि पूछो ही मत। सिस्टम का तो कोई लेन देन ही नहीं है, पुलिस का तो पता ही नहीं है, गवर्नमेंट क्या कर रही है उसका तो पता ही नहीं है। अगर मैं आप सभी से कहूँ कि 2024 में 38,000 से भी ज्यादा क्राइम हुए हैं बिहार, और इस क्राइम में हॉस्पिटल वाले क्राइम तो इंक्लूड ही नहीं किया गया है। यानी समझो 40,000 से भी ज्यादा क्राइम हो चुका है 2024 में, एक साल में। और इस एक साल में कितने लोगों की मर्डर हुआ हो। और वहीं पे 2025 में भी 1000 से ज्यादा लोगों की मर्डर हो चुकी है। शायद ये सब का वजह है लोगों की बेरोजगारी। मानसून के टाइम पे ना लोग खेत पे जा पा रहे हैं, ना ही कोई जॉब कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, घर पे ऐसे पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो अपने मन में सोचते हैं कि आज बैठे बैठे क्या करते हैं, चलो एक मर्डर करके ही आ जाते हैं। जो 5 दोस्त निकलते हैं गन लेके हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और दिन दहाड़े गोली चला के किसी को टपका के वापस आ जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आए दिन तो नहीं सुनने में आ रहा है ना, आज ये इसका मर्डर हो गया, कल उसका मर्डर हो गया था, परसों उसका मर्डर हो गया। पुलिस ने कहा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है? आरोपी खुले घूम रहे हैं ऐसे सड़क पे, कोई दूसरा कि दूसरे लोगों की मर्डर करने का कोई नया प्लान बना रहे हैं। और वहां पे पुलिस अब कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। यह सिर्फ एक चंदन मिश्रा की कहानी नहीं है, ये एक बिहार का नया क्राइम है जो कि हर एक लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ है
कि कोई भी आ सकता है, किसी को भी मार के ऐसे ही चला जा सकता है और उसके बदले क्या होगा? कुछ भी नहीं, ना जस्टिस मिलेगा, ना ही उन दरिंदों को कुछ सज़ा मिलेगा। वो लोग ऐसे ही घूमते रहेंगे, यानी कि आम इंसान हमेशा मरते रहेंगे और दरिंदा, हैवान ये लोग रोड पे मज़े से चलते रहेंगे। यानी आप सभी से कहा ना, पिछले वीडियोज़ में भी आपको बहुत बार कहा है, भले ही हमारे इंडिया से शासन खत्म हो गया हो, यानी कि अंग्रेज उस टाइम पे राज कर रहे थे, वो उस चीज़ से हमें आज़ादी मिल गई है, लेकिन हमारे भारत देश में 2 पार्टीशन में बँटा हुआ है। अभी भी हमारे भारत देश में जे थोड़े जो माफिया लोग हैं, वो लोग हम लोगों पे राज करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट हम आम इंसान पे राज करती है और हम आम इंसान को गुलाम बना कर रखी हुई है और सभी लोग कहते हैं कि हम लोग आज़ाद हो गए। कहाँ से आज़ाद हो गए? आप लोगों को लगता है कि आप आज़ाद हो? लगता है क्या आप लोगों को? ये सब सीन देखने के बाद, ये सब सुनने के बाद बहुत लोग तो हर एक चीज़ को लाइटली लेते हैं। जब उन पे बीते या उनके शहर पे बीते या उनके घर के आस-पास बीतता है ना, तो उनको लगता है कि मेरे साथ भी हो सकता है। वो भी कितने दिन के लिए फिर मिलेगा? 2 से 4 दिन के लिए। बस ऐसे ही मेरे घर के पास भी एक बार मर्डर हुआ था, तो सबके मन में डर था, मर्डर हुआ। लेकिन क्या हुआ? जो आरोपी था, जो खूनी था, उसे अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, ना सज़ा मिला, कुछ भी नहीं। वो अभी भी मतलब कहीं घूम रहा होगा, कहीं पे होगा या फिर दूसरा, तीसरा कोई टपका रहा होगा। भले ही किसी माफिया का ही मर्डर क्यों ना हुआ हो, लेकिन इस मर्डर के बाद तो आम इंसान भी तो डरेगा ना। अगर ऐसे कोई मर्डर हॉस्पिटल में इतने सारे लोग और मर्डर हो रहा है, यानी अगली बार कोई एडमिट होने के लिए भी जाना चाहेगा ना, तो वो 10 बार पहले वो सोचेगा कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ कि नहीं हूँ, कि मेरे बगल वाले बेड में पता नहीं कौन लेटा हुआ है। तो कोई आए उसको टपकाने के बजाय आपको टपका के चला जाए या हमें टपका के चला जाए। सबके मन में एक डर है, अभी मैं सोया हुआ हूँ, दोबारा मेरी आँख ही ना खुले। मारने आए थे किसी और को, मार के चले गए हम। सबको यही लगेगा, ये एक डर हमेशा बैठा हुआ रहेगा। लेकिन वजह क्या है? इतने ज़्यादा क्राइम होने, बढ़ता हुआ बेरोज़गारी, लोगों के पास कोई काम नहीं, तो निकल पड़ते हैं 5 लोग दोस्त। जब कहते हैं ना कि 4-5 दोस्त लोग जब साथ में बैठे हुए रहते हैं ना, तो उन लोगों के पास कोई काम नहीं रहता। तो उनके दिमाग में चलता है अलग-अलग बातें, अलग-अलग चीज़ें और उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं आम जनता को, जैसे यानी कि हम जैसे लोगों को परेशान करते हैं। आए दिन आप लोगों को कुछ न कुछ सुनने को मिलता ही होगा कि आज इसका मर्डर हुआ, आज ये जगह पे लूटा गया, कल वो जगह पे लूटा गया। क्योंकि हमारे यहाँ की गवर्नमेंट इतनी भी अच्छी नहीं है कि आप लोगों को जस्टिस दे सके या फिर हमारी पुलिस तो कि हमें सेफ महसूस करा सके, ऐसी बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका मर्डर भी हो जाता है ना, तो अगर आप एफआईआर करने के लिए भी अगर स्टेशन पे जाओगे ना, पुलिस स्टेशन पे, तो वो लोग रिश्वत माँगते हैं, पैसा माँगते हैं। उसके बाद जाके आपका फाइल आगे बढ़ेगा, नहीं तो आपका फाइल वहीं पे दबा दिया जाएगा। यही रियलिटी है हमारे भारत देश का और सबसे बड़ी रियलिटी तो बिहार, झारखंड में यही छिपा हुआ है। यहाँ की पुलिस तो कहना ही नहीं है इनका। अगर वीडियो देख रहे हो तो यही सच है। अगर आप में से कोई पुलिस वाले हो, तो बिहार और झारखंड का ये रियलिटी है। अगर कोई एफआईआर लिखवाने जाता है या किसी भी चीज़ के लिए जाता है पुलिस स्टेशन में, तो एक वहाँ पे ज़रूर ऐसा अधिकारी होता है जो कि पैसा खाने के लिए बैठा हुआ रहता है। जब तक उनको पैसा ना दो, तब तक आपका कोई काम होगा ही नहीं, चाहे वो महीने क्यों ना बीत जाए। उनको तो सिर्फ़ चाहिए होता है पैसे और वो भी ऐसे पैसे नहीं, डिमांड करते हैं। हम ठीक है, कोई मजबूरी है किसी का, वो नहीं समझते। यानी कि गवर्नमेंट रखी है पुलिस को हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी सेवा के लिए, लेकिन वो हमें ही लूटने पे तुले हुए हैं। समझ लो कि आम इंसान की ज़िंदगी बहुत खराब है अभी के टाइम पे। ये जो दौर चल रहा है ना, बहुत खराब है। तो अपनी सेफ्टी आपके हाथ में है और आपको कैसा जीना है, आपको डिसाइड करना है। तो किसी से दुश्मनी बिल्कुल भी मत मोड़ना अभी के टाइम। अगर आपको सेफ रहना है, आपकी फैमिली को सेफ रखना है, अगर आप खुशी से जीना चाहते हो, तो बी सेफ, बी अवेयर। ऐसे ही रिलेटेबल वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो से अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो और किसी को अगला अगर क्राइम अगर कम करना हो, अगर बिहार, झारखंड में क्राइम कम करना हो, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में कोई और अनदर इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।